microbiology. Today is our last lecture on सेल. आज हमारा सेल के ऊपर लास्ट लेक्चर है. आज सेल खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज लास्ट लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना बस प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखना है और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा जानेंगे. ऐसे भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग सेल ऑर्गेनल में बहुत ही अच्छी तरह से जान गए हैं. तो आज बस डिफरेंशिएट देख लेंगे और लेक्चर आज हम लोग का यही होगा. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है. क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना होता है और इसका जो साइज होता है 1 से 10 माइक्रो होता है. इसका जो साइज होता है 1 से 10 बहुत ही छोटा साइज होता है इसका प्रोकैरियोटिक सेल का. क्रोमोसोम इज सिंगल एंड सर्कुलर. प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है वो सिंगल होगा और सर्कुलर होगा यानी गोल होगा. राइबोसोम स्मॉलर एंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो छोटा होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है. उसके बाद है न्यूक्लियर. जितना भी सेल ऑर्गेनल होते हैं राइबोसोम को छोड़ के वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, ये सब जो सेल ऑर्गेनल हैं वो एब्सेंट होते हैं. किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में. और डीएनए इज नेक्ड. डीएनए को हम लोग देख सकते हैं. उसके बाद यूकैरियोटिक सेल है. यूनिसेलुलर इन नेचर होता है. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है. इसीलिए दोनों होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो शुरू में यूनिसेलुलर से ही एराइज होते हैं. इसीलिए यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं. और इसका जो साइज होता है वो 5 से 100 माइक्रो होता है. उसका क्रोमोसोम लीनियर एंड मल्टीपल. क्रोमोसोम जो इसका होता है लीनियर होता है और मल्टीपल होता है यानी एक से ज्यादा होता है. राइबोसोम होता है इसका बिग होता है. राइबोसोम एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उससे कंपेयर करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम हो क्या होगा? उससे बड़ा होगा और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल जब पढ़े थे तो बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क बनाता है. उसी नेटवर्क के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है. ऑल सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट. इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूकैरियोटिक सेल में जो जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिड जो होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. डीएनए कंबाइंड विथ हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्मिंग क्रोमैटिन. हिस्टोन प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो सेल डिवीजन के समय होता है और ये जो बाद में जाके क्रोमैटिन बना देता है. तो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, डीएनए के ऊपर एक हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसके साथ ये मिला हुआ होता है. तो इसके डिटेल में इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे. सेल डिवीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो क्लास 11 में है, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. तब तक याद करने के लिए इतना काफी है कि जो डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वो किसके साथ होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और क्या बना देता है? क्रोमैटिन बना देता है. ये अपना यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा और डिफरेंशिएट भी कर लीजिएगा, लिखा हुआ है. उसके बाद हम लोग चलते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम लोग पढ़े हैं कि एनिमल सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, बट प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है. तो देखते हैं कि करके डिफरेंशिएट करके. तो एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है. एनिमल का जो सेल होता है वो प्लांट सेल से कंपेयर करेंगे तो उसका सेल छोटा होता है, ओवल इन शेप होता है. हम लोग जानते हैं सेल वॉल एब्सेंट होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म फिल्स द एंटायर सेल. साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? जैसे ये सेल है, ठीक, और ये सब जो जीवी स्पेस है न्यूक्लियर में और यहाँ न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में ही अलग अलग तरह का सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है. इसीलिए पूरे साइटोप्लाज्म को, जो पूरे सेल को साइटोप्लाज्म ही फिल करता है. वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड स्मॉलर एंड स्कैटर्ड.
इसमें एनिमल सेल में जो होता है वैक्यूल्स न के बराबर होता है, अगर होता भी है तो छोटा छोटा होता है और बहुत होता है, और स्केटर्ड होता है मतलब बिखरा हुआ होता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है क्योंकि प्लास्टिड इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। ये किचन ऑफ द सेल है, किसका? प्लांट का है। तो प्लास्टिड सेल एनिमल सेल में नहीं होता है। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल सेल जो है वो फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। गोल्गी बॉडी प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है, जो कि न्यूक्लियस से क्या लेता है? प्रोटीन्स या जो भी मटेरियल्स होता है उसको ये अपने अंदर लेके मॉडिफाइड पैक करके और बाहर निकालता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं गोल्गी बॉडी वाले टॉपिक में। तो ये है इसका एनिमल सेल का। प्लांट सेल का हम लोग देखते हैं। प्लांट सेल जो होता है कंपेयर टू एनिमल सेल लार्ज होता है और रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर वो गोल होता है, ओवल होता है, लेकिन प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखिएगा एनसीईआरटी में वो इस टाइप का दिया होगा, इस टाइप का होता है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर बोला गया। और सेल वाल प्रेजेंट होता है। सेल में इसमें सेल वाल जो होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो सेल मेम्ब्रेन से पहले क्या होता है? सेल वाल होता है। तो इसका प्लांट सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या हुआ? सेल वाल की सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल हुआ। और एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म फॉर्म्स थिन लाइनिंग। साइटोप्लाज्म फॉर्म थिन लाइनिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और सेंटर में होता है। जब वैक्यूल्स बीच में आ जाता है और साइड पे देखिए, जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखते हैं ये है प्लांट सेल का और ये है क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो यहाँ वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसमें हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और इसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेल सैक बोलते हैं। इन वैक्यूल्स के बड़ा होने के कारण है जो साइटोप्लाज्म में वो जो होता है वो लाइन में आ जाता है, मतलब साइड साइड में आ जाता है, इसलिए वो लाइनिंग बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि साइटोप्लाज्म जो है फॉर्म्स थिन लाइनिंग। थिन लाइनिंग किस लिए बना लेता है? कि ड्यू टू वैक्यूल्स जो होता है इसे क्या होता है? बड़ा होता है। उसका वैक्यूल्स प्रेजेंट इन सेंटर। देखें यहाँ वैक्यूल्स जो है कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवार्ड पेरिफेरी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो होता है साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस पे एनिमल सेल जैसा बीच में होता है, साइड साइड में क्यों प्रेजेंट होता है? उसका भी कारण क्या है? वैक्यूल्स भी है, क्योंकि वैक्यूल्स इसमें बड़ा होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवार्ड पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब चारों तरफ। और गोल्गी बॉडीज कॉल्ड डिक्टियोजोम। हम लोग जानते हैं कि प्लांट में गोल्गी बॉडीज को क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम बोलते हैं, और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज ही बोलते हैं। उसका प्लास्टिड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। प्लांट में जो होता है प्लास्टिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और फूड जो है क्या चीज के फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो आज हम लोग का सेल जो है पूरा आज खत्म हो गया है। 11वां आज का लेक्चर होगा, लेक्चर 11 है। 11 लेक्चर में हम लोग ने सेल को कंप्लीट किया है और इसका क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, नोट्स उसका बना के और हम डालेंगे अपने यूट्यूब पे। तब तक आप इसको नोट्स कर लीजिएगा और सेल का जितना भी तो हम लेक्चर बनाए हैं उसको आप पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। वो आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में काफ़ी है उतना।